अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जी आर भट्टी इनकी बुक से 48 नंबर पे थ्योरम, 49 नंबर पे थ्योरम और 50 नंबर पे थ्योरम जो है इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 48। इस थ्योरम में हमें कहता है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है देन ए के इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको साबित करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी जो है एक ग्रुप है। ठीक है, जी क्या है, ग्रुप है। तो इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया है ए। ठीक है, अगर एक ए एलिमेंट लिया है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी होता है, तो ए का इन्वर्स भी यहाँ से आएगा। अब ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना, फर्ज किया ये 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। एट द एंड ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना, तो इस एलिमेंट का भी इन्वर्स आएगा। ठीक है, तो ये ले जी, इसका इन्वर्स भी क्या होगा, ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। सही हो गया। अब मैं यहाँ पे ना ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा हूँ, क्या कि इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इन्वर्स वाली कहती है कि अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है तो वहाँ पे एक वाई ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जी में से ही कि अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी कि x को y पे ऑपरेट करवाऊँ या y को लेफ्ट से ऑपरेट करवाऊँ, तो x पे कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, फिर ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते होते हैं। ठीक है, यानी कि y हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर मैं ये इन्वर्स की अभी बात नहीं हुई, अब इन्वर्स की बात करने लगा हूँ। इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तमाम x एलिमेंट के लिए अगर मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा आ जाए, उसको मैंने z का नाम दे दिया। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट आ जाए कि अगर मैं z को x के राइट से अप्लाई करवाऊँ या लेफ़्ट से अप्लाई करवाऊँ और दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि x पे मैंने कोई एलिमेंट अप्लाई करवाया है, x पे मैंने कोई एलिमेंट अप्लाई करवाया है, x पे मैंने कोई एलिमेंट अप्लाई करवाया है, तो आंसर आइडेंटिटी आ गया है, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक दूसरे का इन्वर्स बन जाती हैं। x का इन्वर्स z और z का इन्वर्स x। बिल्कुल इसी तरह मैंने क्या कहा है कि a का इन्वर्स क्या है, ये है, और आगे इसका इन्वर्स क्या है, ये वाला है। तो a इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो गया, ये, यानी कि इन्वर्स ऑफ इसका, इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब इन्वर्स की डेफिनेशन इन पे अप्लाई करने लगा हूँ। इसका इन्वर्स ये है तो डेफिनेशन अप्लाई करने लगा हूँ कि एलिमेंट और जब इसके लेफ्ट से मैंने इसका इन्वर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। मैंने साबित क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये साबित करवाना चाह रहा हूँ कि ए के इन्वर्स का इन्वर्स ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं दोनों तरफ ना सज्जे पास यानी कि राइट से ना, अब मैं ए एलिमेंट अप्लाई करवाने लगा हूँ, तो दोनों तरफ जब मैं राइट से ए एलिमेंट अप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ से भी मैंने ए एलिमेंट अप्लाई करवा दिया, ठीक है, राइट से, और यहाँ भी मैंने ए एलिमेंट अप्लाई करवा दिया राइट से। अब ये देखें एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर 3 एलिमेंट है ना एक्स वाई जी, ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है ब्रैकेट इन पे हो या ब्रैकेट पहले वालों पे ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट पहले वाले 2 पे हैं, यानी कि ये वाली ब्रैकेट पहले वाले 2 पे है। अब ब्रैकेट एंड वाले 2 पे भी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहता है। ठीक है, तो ये ए का इन्वर्स बाहर आ गया और ये जो ब्रैकेट है ये आगे वाले 2 पे अप्लाई हो गई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास देखें इसका इन्वर्स क्या था, ये था, तो ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें। देखिए एक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया दोबारा एक्स आ गया, एक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया दोबारा एक्स आ गया। तो किसी भी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास यही बच गया। और इसी तरह किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा दोबारा वही आ जाएगा, तो ये जो हमारा साबित हो गया ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए के इन्वर्स का इन्वर्स जो है ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें कि अब मैं लेफ़्ट से लेके चलता हूँ, आप लेफ़्ट से भी कर सकते हैं ना, कि ए इन्वर्स का अगर मैं इन्वर्स लूँ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने ए अप्लाई कर दिया, अब दोनों तरफ मैंने ए अप्लाई किया तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। ठीक है, तब ए ई बन जाएगा। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया ये भी, और आइडेंटिटी ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए ई, तो हमारे पास ई जिससे भी अप्लाई हो तो दोबारा आंसर वही आ जाता है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास साबित हो गया।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर यानी कि 49 नंबर पे एक थ्योरम है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थल्ले हो रही जगह काटे, तो चलें जी, ये है प्रॉपर्टी तो इजी, यहाँ पे करके देख रहे हैं, आ गया पूरा तो सही है, नहीं तो फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। देखिए जी, कहता है कि ए बी का इन्वर्स जो है ना, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होना चाहिए, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है जी, कर देते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि इस चीज़ को हमने साबित करना है। तो देखें, यहाँ से स्टार्टिंग लूँगा, ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपकी बुक पे ना थोड़ी सी चीज़ें, यानी कि इतना ज़्यादा भी नहीं लिखा होता, तो इसको सोक शोज प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नाम याद रखें। तो अब ए और बी क्या ग्रुप के एलिमेंट है, और ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो मैं कहता हूँ कि ये किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ग्रुप में क्लियर लॉ तो होल्ड करता है ना, क्लियर लॉ होल्ड करता है, यानी कि जब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर भी क्या ग्रुप में से ही आएगा। ठीक हो गया। तो अब इसका इन्वर्स, इस एलिमेंट का इन्वर्स, ये एक एलिमेंट बन गया ना ग्रुप का, इस एलिमेंट का इन्वर्स भी ग्रुप में से ही आएगा। ठीक है, इस एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या आएगा, ग्रुप में से ही आएगा। तो ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स, यानी कि एलिमेंट का इन्वर्स और एलिमेंट जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, इन्वर्स की डेफिनेशन एलिमेंट और उसका इन्वर्स, एलिमेंट और इसका इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ बी इन्वर्स ए इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा ए बी इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी, और दोनों तरफ मैंने बी इन्वर्स ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये ए बी होल इन्वर्स बन गया, और ये बन गया ए, और बी इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, कम्यूट इस पे ना एसोसिएटिव लॉ लगने लगा है, ये एंड वाले तीन पे मैं लगा के दिखाता हूँ। इन तीनों पे एसोसिएटिव लॉ लगा तो ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, और ये हमारे पास आइडेंटिटी से कोई भी मल्टीप्लाई करवा लें दोबारा आंसर वही आ जाता है। ठीक है, अब ये बी इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के, एक एलिमेंट और इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये बन जाएगा ए बी का इन्वर्स, और ये ए ई और ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इसका आंसर भी आइडेंटिटी बन जाएगा, किसी एलिमेंट को और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उस पर फ़र्क नहीं आता, तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, यही चीज़ हमने साबित करनी थी, तो ये हमारे पास हमारी साबित हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये दो एलिमेंट थे, क्या थे, दो एलिमेंट, यानी कि ए बी का इन्वर्स था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे तीन एलिमेंट लिख देता, यानी कि ए बी और सी लिख देता इसका इन्वर्स, तो ये इन्वर्स कैसे ओपन होना था, सी इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स आना था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है कि अगर A1 A2 ए के माइनस वन ए के तक है तो पहले इसका इन्वर्स, फिर इसका इन्वर्स, फिर सो ऑन A2 का इन्वर्स, फिर A1 का इन्वर्स, इस तरह ये चीज़ ओपन होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 49 नंबर का थ्योरम था। अब हम चलते हैं 50 नंबर वाले थ्योरम पे। कहता है फॉर एनी एलिमेंट ए ग्रुप ऑफ, यानी कि एक एलिमेंट ए लिया है कहाँ से, ग्रुप में से। ठीक है, तो फॉर एनी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट ए के लिए ग्रुप के, कहता है ए, यानी कि ए की पावर एन जो है वो इस तरह लिखेंगे, यानी कि अगर ए की पावर 2 है ना तो वो इस तरह आएंगी ए, अगर ए की पावर 3 है वो आएगी ए। ठीक है, और इसी तरह कहता है अगर ए की पावर सो ऑन एन है तो ये एन टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, फैक्टर भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि दो चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो फैक्टर होते हैं, और फैक्टर का मतलब चलें बस यही काफ़ी है। और ए की पावर -1 की पावर एन लेंगे तो ये ए की पावर -n आएगा, ये वाला थ्योरम अब हम साबित करवाने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस चीज़ को ना हम मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे। देखें क्या, ए की पावर n इज इक्वल टू ए सो ऑन कहाँ तक, ए और ये n फैक्टर्स तक, इसको हमने साबित करवाना है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। ठीक है, इसमें ना दो केसेस होते हैं, इसमें दो स्टेप होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है, स्टेप नंबर 1 कि हम ना सबसे पहला स्टेप लेते हैं, यानी कि फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ठीक है ना, ट्रू होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या होता है, अज्यूम कर लेते हैं हम के लिए, अज्यूम ट्रू फॉर के एंड देन प्रूव फॉर K+1। क्या करते होते हैं, एंड प्रूव ट्रू फॉर K+1।
अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास ठीक होना चाहिए। अगर पहला स्टेप भी ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट थ्योरम गलत है। फिर कहता है कि अगर पहला ठीक हो गया फिर दूसरे स्टेप पे आ जाए, के के लिए अज्यूम कर लें और k+1 के लिए सही साबित कर लें। ठीक है, तो अगर के लिए अज्यूम किया है तो k+1 के लिए सही साबित हो गया है तो ये दोनों कंडीशन, दोनों स्टेप फुलफिल हो जाएंगे और हमारे पास वो थ्योरम हर एक वैल्यू के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ना 1 भी ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 के लिए भी प्रूव कर देता हूँ, 2 के लिए भी। ये n है ना, जब n की वैल्यू मैं 1 लूँगा तो क्या बन जाएगा, 1/1 इक्वल a, यानी कि ये तो इक्वल होता है, ट्रिवियल सी बात है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल होता है। अगर n की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, n की वैल्यू 2 तो ये a⁴ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई a, तो ये देखिए 2 ही फैक्टर आए हैं, यानी कि पहला स्टेप जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, दूसरे स्टेप पे आता हूँ। अज्यूम डैट, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इट इज़ ट्रू, यानी कि ये सो ऑन जो जा रहा था कहाँ पे, n फैक्टर्स तक। मैं कहता हूँ इट इज़ ट्रू फॉर k, फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि ये चीज़ n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त है। n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त का मतलब क्या है कि जब मैं k रखूँगा ना n की जगह पे तो ये k फैक्टर्स आ जाएंगे और ये चीज़ दुरुस्त है। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ दुरुस्त है। अब इसकी मदद से मैं k+1 वाले को साबित करूँगा, इसकी मदद से मैं k+1 वाले को साबित करने लगा हूँ कि वो दुरुस्त आएगी कि नहीं। ठीक हो गया, k+1 के लिए तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस स्टेटमेंट में यहाँ पे k+1 रखूँगा, यहाँ पे मैं k+1 रखूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ak+1। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ बनी, मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं बनी, आपकी बुक वालों ने यहाँ से ये चीज़ बनाई है, लेकिन मैं यहाँ से ये बनाने लगा हूँ। इस चीज़ को ना प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए कि एक k की मदद से k+1 को साबित कर दें और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप k+1 को लेके चलें, आगे कहीं पे k वाले की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको लगा के कहेंगे कि ये ठीक हो गया। सही है, तो मैं दोनों तरीके करवाने लगा हूँ, पहले ये वाला तरीका करवाने लगा हूँ। ठीक है, मैंने इस स्टेटमेंट से जब n की जगह k+1 रखा ना, n की जगह k+1, तो ये हमारे पास बन जाएगा a सो ऑन a और ये k+1 फैक्टर्स आ गए, k+1 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ एक दफ़ा इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, राइट इन्वर्स या लेफ्ट इन्वर्स जो मर्जी, तो मैं लेफ्ट इन्वर्स अप्लाई करने लगा हूँ। ये मैंने इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, और ये हमारे पास k+1 फैक्टर्स थे, k+1 फैक्टर्स ही थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a⁻−1 प्लस k+1 बन जाएगा और ये a इन्वर्स a बन गया, a k मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, a k मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हमारे पास a सो और कितने k फैक्टर्स बन गए। क्यों k फैक्टर्स बन गए हमारे पास, क्योंकि a k तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये इससे कट के हमारे पास a⁻k बन गया। ठीक है, a⁻k और ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा आंसर वही आएगा, तो ये दोबारा आंसर वही आ जाएगा, k फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह पे आइडेंटिटी आ गया और आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब हम k+1 को लेके चले वो बिल्कुल ठीक आ गई। क्यों, क्योंकि उसकी मदद से k बन गया, तो k वाली चीज़ तो दुरुस्त है। ये दुरुस्त चीज़ कब बनी, जब ये दुरुस्त चीज़ थी। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया। ये वाला तरीका हमने लिया कि k+1 की मदद से हमने k आगे बना लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, ये वाला कि k को लेके चलें, k+1 बना दें। ठीक है, तो अब k को लेके चलता हूँ, दूसरा मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 2, यानी कि यहाँ पे अब इससे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। यानी कि ये हमने लेट किया था कि ये चीज़ सही है। ठीक है, ये हमने लेट किया था कि ये चीज़ सही है, यही लेट किया था ना। अब दूसरा तरीका करवाने लगा हूँ, ये कर लीजिएगा, आपकी बुक पे ये किया हुआ है। अब दोनों तरफ मैं a को अप्लाई कर दूंगा, जहाँ पे मर्जी लेफ़्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट में मैंने दोनों तरफ a को अप्लाई कर दिया, ये k फैक्टर है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा, a⁻k+1 बन जाएगा और ये एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये k फैक्टर्स हैं, ये 1 फैक्टर है, यानी कि ये 1 फैक्टर है। ठीक है, ये 1 फैक्टर है और ये हमारे पास k फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये k फैक्टर है और ये 1 फैक्टर है, तो टोटल ये फैक्टर और ये फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितने बन जाएंगे, k+1 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, k+1 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास साबित हो गया। क्या ये चीज़ हमने साबित करनी थी, साबित हो गई। किसकी मदद से साबित हुई, k वाले की मदद से, k+1 वाली। और ये असल में क्या चीज़ है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, n फैक्टर्स यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे लिखूँ कि n की वैल्यू k+1 यहाँ पे लिखी है, यानी कि इसको ही मैं बंद करके ये लिख सकता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू जब मैं k+1 लिखूँगा तो यही चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास 2 वे थे इसको प्रूव करने के, तो दोनों वे मैंने आपको बता दिए। मैथमेटिकल इंडक्शन के ना 2 वे होते हैं लेके चलने के, k की मदद से k+1 साबित कर दे, या k+1 को लेके चले और k का यूज़ करके आप कह दें कि ये ठीक चीज़ है। ठीक है, तो हैंस हमारे पास ये वाली जो चीज़ है हर किसी के लिए ट्रू साबित होगी। ठीक है, अब दूसरा थ्योरम था
ये वाला ये वाला, ठीक है। ए की पावर -1 की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर -n, ठीक है। चलिए जी इसको फिर प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, ए की पावर -1 की पावर n जो है ए की पावर -n होगा, ठीक है। तो इसको भी आपकी बुक पे जो है मैथमेटिकली इंडक्शन से किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखो तो ए इनवर्स की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 आ गया। तो ये ए की पावर -1 इज इक्वल टू एक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो है आपकी बुक वाला ही अब मैं पढ़ूँगा और जो वहाँ पर लिखा हुआ था। दूसरा स्टेप मैं कहता हूँ अज्यूम डैट हमने अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ जो है ये n की वैल्यू k के लिए दुरुस्त है। इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n की वैल्यू k के लिए दुरुस्त है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर -1 की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर -k, ये दुरुस्त है, ठीक है। अब इस दुरुस्त चीज़ से ही मैं एक और दुरुस्त चीज़ बनाने लगा हूँ। देखें दोनों तरफ मैं ए का इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, एक मिनट हुआ है, देखिए जी दोनों तरफ मैंने ए का इन्वर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये चीज़ थी ना, दोनों तरफ हमने ए का इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो यहाँ भी ए का इन्वर्स आ गया, यहाँ भी ए का इन्वर्स आ गया, ठीक है। यहाँ भी ए का इन्वर्स आ गया और यहाँ पर भी ए का इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे देखें ये ए इन्वर्स की पावर k है और ये ए इन्वर्स की पावर 1 है और ये हमारे पास ए की पावर -k है और ये ए की पावर -1 है। तो ये क्या बनेगा, ए इन्वर्स की पावर k+1 बनेगा। देखें ना, ये इस डब्बे की पावर k है और ये इस डब्बे की पावर 1 है। तो इस डब्बे की पावर k, इस डब्बे की पावर 1, तो ये इस डब्बे की पावर k+1 हो गया और इक्वल टू ये हमारे पास ए की पावर -k, ए की पावर -1, तो ए की पावर -k-1 हो गया, ठीक है। आगे इसको देखे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए की पावर -1 और इसकी पावर k+1, ठीक है। और इक्वल टू ये हमारे पास क्या बन गया, ए की पावर माइनस कॉमन ले लिया k+1। तो एट द एंड अगर मैं k+1 की जगह n रखूँ तो ये देखें वही चीज़ बन गई ना। और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, n की वैल्यू कितनी है, k+1 है। तो लें जी सही चीज़ जिसको अज्यूम किया था उसकी वजह से हमने एक और रिजल्ट बना लिया जो कि बिल्कुल ठीक आया, यही तो हमारा था, ठीक है। तो हैंस हमारे पास k+1 के लिए साबित हो गया। तो मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि अगर पहला स्टेप सही हो जाए, दूसरा स्टेप k के लिए लेट करके k+1 के लिए सही साबित कर दे तो वो चीज़ हमारे पास n की हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित हो जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास n की हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित हो गई। पीछे वाला थ्योरम था और ये नेक्स्ट थ्योरम जो था ये n की पावर इट इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।